हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से। हमारा ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बीकॉम फर्स्ट ईयर में बहुत बारी क्वेश्चंस पूछे भी हैं एग्जाम टाइम में। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, पहले तो आप ये समझो कि नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जहां पे क्या होगा, प्रोमिसर कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर लेगा। एंड एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट आप उसे बोल सकते हो दैट वेयर प्रोमिसर परफॉर्म्स अ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट एनी कंडीशन। जहां पे कोई कंडीशन नहीं है, नॉर्मली किसी ने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, उसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट। अब हमारी बारी आई कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट की। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स वो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिनकी हैपनिंग किसी चीज पर डिपेंड करती है, किसी इवेंट पे डिपेंड करती है, और वो इवेंट क्या है, फिक्स नहीं, वो इवेंट है अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट पे उसकी हैपनिंग डिपेंड करती है। उसे हम कहते हैं कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। अब हम इससे क्लियर करते हैं। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट मीन्स दैट द प्रोमिसर परफॉर्म्स हिज ऑब्लिगेशन व्हेन सर्टेन कंडीशंस आर फुलफिल्ड। अगर ये आपके साथ हो जाता है या ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है, तभी कॉन्ट्रैक्ट प्रोमिसर उसको परफॉर्म करेगा। हम एग्जाम्पल पे बोलते हैं इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं सारे कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स और कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। LIC के कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, वहां पे क्या आपको बोला जाता है, अगर आपके साथ ये मिस हैपनिंग हो गई इतने टाइम में तो हम आपको पैसा देंगे। अगर किसी के साथ वो मिस हैपनिंग नहीं होती तो उसको पैसा नहीं मिलता। तो ये सारे क्या है, हमारे कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, जहां पे कॉन्ट्रैक्ट होगा कि नहीं होगा किसी इवेंट पे डिपेंड कर रहा है, और वो इवेंट फ्यूचर का इवेंट है जो कि अनसर्टेन है। Because in these type of contract, insurers pay a certain amount if the insured dies under certain condition. तो ये हमारे कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो हम इसके कुछ रूल्स के बारे में पढ़ते हैं कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के। फर्स्ट रूल है हमारा, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स डिपेंड्स ऑन द हैपनिंग ऑफ अ फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट। जो मैंने आपको भी बताया कि कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट किस पे डिपेंड करता है कि कोई फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट अगर हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा या कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स हो जाएगा। इट कैन नॉट बी एनफोर्स बाय लॉ अनलेस एंड अनटिल दैट इवेंट हैपन। अगर वो इवेंट जब तक नहीं हुआ तब तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। ठीक है। फॉर हम जैसे लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में हमने पढ़ा, अगर किसी के साथ कुछ हो जाते हैं मिस हैपनिंग तो ही कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स होगा, और अगर किसी के साथ उतने टाइम मिस हैपनिंग नहीं होती तो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स नहीं होगा। ये हमारा है फर्स्ट रूल कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का। हम सेकेंड रूल के बारे में बढ़ते हैं। सेकेंड है हमारा, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड्स ऑन द नॉन हैपनिंग ऑफ दैट इवेंट। वहां ऊपर वाला रूल्स था वो हैपनिंग पे था, नॉन हैपनिंग पे भी हो सकता है। अगर आपके साथ ये चीज नहीं हुई तो आपका कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स हो जाएगा। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है इफ दैट पर्टिकुलर टाइम एक्सपायर्ड। अगर आपको किसी ने कोई टाइम दे रखा है कि 1 साल में अगर आपके साथ ये नहीं हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट में आपको पैसे दूंगा। फॉर एग्जाम्पल ए प्रोमिस टू पे ₹50,000 इफ दिस शिप नॉट रिटर्न विद इन 1 ईयर। यहाँ पे ए क्या कह रहा है, अगर 50,000 रुपीज देगा अगर ये शिप 1 साल में वापस नहीं आया तो। इफ दैट शिप नॉट रिटर्न और इज बर्न्ड विद इन 1 ईयर, अगर वो शिप नहीं आता और या आप बोल सकते 1 साल से पहले वो शिप जल गया है, दैट कॉन्ट्रैक्ट में भी एनफोर्स। तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स हो जाएगा क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट नॉन हैपनिंग के ऊपर था। थर्ड है हमारा, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट शुड नॉट बी मेयर विल ऑफ द प्रोमिसर। खाली प्रोमिसर जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उसकी विल पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, ये प्रोमिसर और प्रोमिसी दोनों की विल पे होगा। तो ये हमारा काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बहुत बड़ी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है बीकॉम फर्स्ट ईयर में। तो थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू। आपको होप सो मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।